पिछले वीडियो में मैंने विराट कोहली का फेस शेडिंग किया था, तो आज है फाइनल ट्यूटोरियल। आज मैं रोहित शर्मा का फेस का जो शेडिंग है वो शुरू करूंगा। चलो वीडियो के अंत तक अच्छे से देखना, डिटेल में मैंने समझाया। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हो कि बेस शेडिंग कंप्लीट किया हुआ था। तो अब सेकेंड लेयर देंगे। सेकेंड लेयर में क्या करेंगे, बालों के पोर्शन से सेम वही 8B या फिर 10B पेंसिल से आप लोगों को फ्लैट शेडिंग करना है। इस बार भी फ्लैट शेडिंग होगा, नीचे की तरफ थोड़ा डार्क होगा, ऊपर थोड़ा लाइट कर देंगे। ओके, सेम यहाँ पर बियर्ड के पोर्शन में भी वही कर रहा हूँ, फ्लैट शेडिंग करना है 6B या फिर 8B पेंसिल से। पूरा एरिया को आप लोगों को भरना है, मतलब डार्क करना है 6B पेंसिल से, ऐसे सिंगल स्ट्रोक्स देकर। ओके, गले के हिस्सा में भी थोड़ा शेड दे सकते हो, यहाँ पर आईब्रोज में भी देखो फ्लैट शेड ही मैंने किया, पर पेंसिल को थोड़ा ऐसे डिटेल में करना है, मतलब छोटे छोटे एरियाज में देखना है। अब जाके थर्ड लेयर दूंगा मैं, यहाँ पर बालों के पोर्शन में पेंसिल यूज कर रहा हूँ 10B। ओके, अभी जाके थर्ड लेयर में जाके मैं एंगल्स यूज कर रहा हूँ, मतलब जिस एंगल में जहाँ पर बालों का मूवमेंट हुआ है उस एंगल को अब जाके मैं फोकस कर रहा हूँ। शेडिंग का स्टाइल वही रहेगा, मतलब सिंगल स्ट्रोक्स देकर शेड देना है, घिसना नहीं है। पर यहाँ पर एंगल्स को भी समझना है कि कहाँ पर बालों का मूवमेंट किस एंगल में गया है, तो उस एंगल को फॉलो करते हुए शेडिंग टेक्निक को सेम रखते हुए देखो यहाँ पर मैं शेड दे रहा हूँ। बालों के पोर्शन हो जाने के बाद यहाँ पर स्किन में मैं थोड़ा दे रहा हूँ। स्किन में वही 2B पेंसिल से देना होगा, ठीक है, क्योंकि स्किन का कलर लाइट है तो यहाँ पर लाइट पेंसिल यूज़ करना होगा। तो 2B पेंसिल से इस बार भी मैं वैसे फ्लैट शेड और थोड़ा एंगुलर शेड को मिलाते हुए दे रहा हूँ। हाईलाइटेड पोर्शन जो था, हाईलाइटेड पोर्शन को वैसे ही आप लोगों को छोड़ना है। डार्कर जो पोर्शन है वहाँ पर आप लोगों को ये सेकेंड लेयर देना है, जिसके आईब्रो का जो नीच का पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर फोरहेड के बीच के पोर्शन में, साइड में जहाँ पर बालों के साथ यहाँ पर मिल जा रहा है, तो वो सारे एरियाज में थोड़ा यहाँ पर शेड हो रहा है। फोरहेड के पोर्शन में दोनों साइड में ऐसे धीरे धीरे कर्व हो जाएगा शेड। ओके, तो ये ध्यान रखते हुए शेड देना है। शेड में क्योंकि स्किन टोन है, लाइट कलर है, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम ही हल्का शेडिंग करना है। हल्का मतलब कोई प्रेशर नहीं देना है, और आप लोगों को बहुत ही ऐसे घना शेड देना है। लाइंस को अगर ज़्यादा दूर करोगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा, उतना स्मूथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड लेयर में मैंने जैसे बालों में किया था, सेम उसी टेक्निक में यहाँ पर बियर्ड के पोर्शन में वही 10B पेंसिल से मैं डार्क एरियाज बना रहा हूँ। साथ ही साथ स्किन में 2B पेंसिल से एंगल्स को समझते हुए शेड दे रहा हूँ। अब देखो, स्किन और बियर्ड जहाँ पर मैच हो रहा है वहाँ पर आप लोग एक साथ साइमल्टेनियसली करो, उससे क्या होगा, उससे एक बॉर्डर क्रिएट नहीं होगा, बियर्ड और स्किन ऐसे मिल जाएगा उससे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं गले के पोर्शन को पहले कर ले रहा हूँ, उसके बाद बियर्ड का जो बाकी एरियाज है उसमें शेड देना शुरू करूँगा। स्किन में मैक्सिमम आप लोग 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हो डार्कर पोर्शन के लिए, पर नॉर्मली आप लोग 2B इस्तेमाल करो। यहाँ पर गले के नीचे के पोर्शन में मैं यहाँ पर 4B पेंसिल से कर रहा हूँ, और जो कर्व है गले का, वो कर्व को समझते हुए शेड को भी मैं यहाँ पर कर्व किया है। तो ये ध्यान में रखना, शेड को इस लेयर में जाके आप लोग कर्व शेड दे सकते हो। तो अब सेम वही 10B या फिर 8B पेंसिल से जो बियर्ड का पोर्शन है उसमें शेड दे रहा हूँ। कुछ एरियाज लाइट रह गया था तो उसको थोड़ा डार्क कर लिया। अब उसके ऊपर उसी पेंसिल से एंगल्स को, मतलब बियर्ड का जो ऐसे लाइन रहता है ना टेक्सचर, वो टेक्सचर को समझते हुए यहाँ पर शेड देना होगा, ठीक है। छोटे शेड्स है, बड़े हिस्से में तो हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर में कर लिया था। थर्ड लेयर में आप लोगों को डिटेलिंग में ध्यान देना होगा, इसीलिए छोटे शेड्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है।
आइज़ के पोर्शन में अब शेड देना शुरू करेंगे। सेम वही 2B पेंसिल से मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो रोहित शर्मा का फेस है उसमें आइज़ के पोर्शन में वाइट एरिया एकदम ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्माइलिंग फेस है तो आँख थोड़ा छोटा हो गया है, तो वाइट एरिया उतना दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एकदम सुपर वाइट नहीं रख, उसे आप लोगों को ऐसे ग्रे टोन में ही रखना है। सिमिलरली दोनों आँख में ऐसा करना है, और जो नाक का ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा हाईलाइटेड एरिया है, उसको छोड़कर बाकी जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर मैंने ऐसे फ्लैट शेड ही किया। यहाँ पर आप लोगों को शेडिंग टेक्निक में ज़्यादा ध्यान देना होगा, मतलब उसमें अगर हड़बड़ी किया तो ड्राइंग बहुत ही रफ दिखेगा। ड्राइंग को अगर स्मूथ करना है, स्किन टोन को अगर स्मूथ करना है तो जो शेड है उसे आप लोगों को घना घना करना होगा, हल्के हाथों से करना होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये दो चीज़। ओके, तो ऐसे देखो स्किन टोन में मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ डिफरेंट एंगल्स को यूज़ करते हुए। अब धीरे देखो स्किन टोन स्मूथ हो रहा है। अभी देखो फेस उतना तो सिमिलर नहीं लग रहा है, राइट, लगेगा धीरे धीरे। जब मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर देना शुरू करूँगा धीरे धीरे फेस मैच होने लगेगा। एक ही एरिया में मैं पूरा डिटेलिंग एक साथ नहीं चला, लेयर बाई लेयर मैं पूरा फेस को धीरे धीरे फाइनल डिटेलिंग की तरफ लेके आ रहा हूँ। बालों में देखो फाइनल जो लेयर है वो यहाँ पर थोड़ा डार्कर पेंसिल। आइस में देखो ये पर फाइनल लेयर थोड़ा डार्कर पेंसिल यूज़ करो, 8B 10B 6B से भी कर सकते हो, पर उतना डार्क नहीं होगा शायद, तो 8B बेटर है। उससे देखो अब आई बॉल्स, आसपास का जो आई लैशेस है, उसके साथ आईब्रोज है, थोड़ा जो शेडो पार्ट है वहाँ पर शेड दिया। ज़्यादा ऐसे रफ आउटलाइनिंग का कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग ऐसे स्मूथ टोन में ही देना है। ऐसे आँख को ब्लर करके जब आप लोग कोई भी रेफरेंस फोटो देखोगे तो जैसे दिखता है ना ब्लर से लाइट एंड शेडो दिखता है, तो आप लोग को उसको ध्यान रखते हुए शेड देना है। ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो ड्राइंग बहुत ही रफ दिखता है, ठीक है। वो स्मूथनेस लाने के लिए आप लोग को थोड़ा ब्लर करके देखना होगा, बाद में जाके डिटेलिंग में पहले थोड़ा वैसे ब्लरी शेडिंग करना होगा। ओके, सिमिलर यहाँ पर मैं राइटर साइड के आईज में भी कर रहा हूँ। अब जाके देखो फाइनल लेयर देने के बाद अब जाके फेस धीरे धीरे मैच होना शुरू हुआ है। तो यही होता है धीरे धीरे जब आप लोग डार्कर शेड्स देने लगते हो तो धीरे धीरे फेस मैच होने लगता है। अब बाकी कौन सा एरिया रह गया, स्माइल। और स्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बट बहुत ही मुश्किल एरिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादातर ड्राइंग ख़राब हो जाता है। क्यों? इसका मेन रीज़न है दांत, ठीक है। दांतों में ज़्यादातर गलती होता है। क्या होता है यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बाकी एरियाज कंप्लीट कर लेते हैं आसपास का। ओके, उसके बाद दांतों में मैं कैसे शेड दिया वो ज़रूर देखना आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पर दांतों में देखो ज़्यादा डिटेलिंग आप लोगों को नहीं करना है, दोनों साइड से धीरे धीरे शेड देकर बीच की तरफ लाइट करना है। और हर एक दांत के बीच का जो लाइन है उसको उतना अच्छे से समझाना ज़रूरी नहीं है, बहुत ही हल्के हल्के लाइन से दिखा दो ना, लाइन दो तो भी बढ़िया है, पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो। पर बीच का जो लाइन्स है उसको ज़्यादा डार्क करके ज़्यादा मोटा करके मत दो, उससे पूरा ड्राइंग ख़राब हो जाता है। और ऊपर का गम का पोर्शन उसको भी थोड़ा दिखाना ज़रूरी है, वरना थोड़ा अजीब दिखता है। मैंने विराट कोहली के दांतों में भी सेम किया था, जो बीच का लाइन है वो बहुत ही कम दिखाया था, यहाँ पर भी सेम किया। अब नीचे का जो ड्रेस का पोर्शन है उसमें वैसे ही ऐसे हॉरिजॉन्टल शेड से एक टेक्सचर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सिमिलर लगे पूरा ड्राइंग। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे फोटो कॉपी की तरह शेडिंग नहीं करता, थोड़ा ऐसे आर्टिस्टिक टेक्सचर लाता हूँ ड्राइंग में। यहाँ पर भी वही है, आर्टिस्टिक टोन लाने के लिए शेडिंग को मैंने ऐसे सिमिलर ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में रखा, छोटे छोटे डिटेलिंग्स को थोड़ा दिखाया, थोड़ा एरिया में नहीं दिखाया, जितना एरिया इंपॉर्टेंस है वहाँ पर ही दिखाया। अभी यहाँ पर मेन जो बीच का जो ट्रॉफी है T20 ट्रॉफी, उसमें थोड़ा शेड दे रहा हूँ। यहाँ पर भी वैसे ही मैं जो हॉरिजॉन्टल शेड है उसे यूज़ कर रहा हूँ, और जो एरियाज़ में नहीं चाहिए, मतलब हाईलाइटेड पोर्शन है, उस एरियाज़ को छोड़ दो।
कुछ एरियाज में एंगल यहाँ पर यूज़ किया है देखो, पर ज़्यादातर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल शेड में ही कंप्लीट किया है। तो ऐसे एक सिमिलर टोन, सिमिलर शेडिंग टेक्सचर आता है पूरा ड्राइंग में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके ऊपर मेरा ऑडियो वीडियोस है चैनल में, वो देखोगे तो और समझ में आएगा। ओके, तो फाइनली हाथों में कुछ शेडिंग्स, हाथों में कुछ हाईलाइटर पोर्शन छोड़ना है, ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में मत घुसो। तो फाइनली देखो पूरा जो ड्राइंग है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा शेडिंग्स आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड में अपना कुछ शेडिंग ऐड कर सकते हो, पर मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे सिंपल ही छोड़ा। देखिए सामने का जो मेन फिगर है उसमें ज़्यादा फोकस है। ओके, इसलिए बैकग्राउंड में उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया, छोटा मोटा शेड दे दिया, और ऐसे पूरा जो ड्राइंग है वो देखो कंप्लीट होता है। सो ये पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आर्ट कॉम्पिटिशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। ये ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है आर्ट कॉम्पिटिशन का वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, या फिर मेरे चैनल में जाकर के भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो जल्दी जल्दी आप लोग ड्राइंग शुरू कर दो, शेडिंग कर लो, और उसके बाद आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।